हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे पिछले जो हम बात कर रहे थे उत्तर मौर्य काल की। तो उत्तर मौर्य काल के बाद के जितने भी वंश थे उनके बारे में हम एक एक करके बात कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने जो सातवां वंश है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम बात करेंगे जो हमारे इंडो ग्रीक वंश है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। यह वीडियो छोटा सा है लेकिन आप फिर भी यह इम्पोर्टेंट है, तो आप इसमें हमारे साथ रहिए। जो हिंद यूनानी जिसको इंडो ग्रीक कहते हैं, इनको इंडो ग्रीक के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में कहें तो हिंद यूनानी भी कहेंगे और आप अंग्रेजी में कहें तो इन्हें इंडो ग्रीक के नाम से जाना जा सकता है। इंडो ग्रीक वंश है, इसको हिंद यवन वंश भी कह सकते हैं। ग्रीक अर्थात यवन। काली मिर्च को भी यवन प्रिय का कहते थे, यवन प्रिय। और जो हमारे नाटक होते हैं, नाटकों के ऊपर जो पर्दा होता था यवनिका, तो ये शब्द क्या है, हमारे यवन से, ये यूनान से ही आए, जिसको ग्रीस या ग्रीक भी कहते थे। अब इंडो ग्रीक की बात करें तो इंडो ग्रीक वंश में दो शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी? दो शाखाएं थी इंडो ग्रीक वंश की, जिसमें पहली शाखा और दूसरी शाखा के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। इंडो ग्रीक वंश की क्या थी? दो शाखाएं थी। पहली शाखा या पहला भाग माने हम तो पहले भाग के बारे में बात करें तो इंडो ग्रीक वंश की पहली शाखा का संस्थापक कौन था? डिमेट्रियस, जिसको दमित्री भी कहते हैं। तो पहली शाखा का संस्थापक कौन था? डिमेट्रियस। जो दमित्री था उसे पहली शाखा का संस्थापक मानते हैं। और पहली शाखा के दौरान राजधानी किसे बनाया गया था? जो साकल, जब सियालकोट या सियालकोट जो पाकिस्तान में है ना, उस जगह को माना जाता था। इंडो ग्रीक वंश की पहली शाखा की राजधानी साकल, जिसको सियालकोट या शालकोट भी कहते हैं। अब सियालकोट या शालकोट की बात करें, अब कहाँ पड़ता है? ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक जिला है। कि जैसे हमारे भारत के अंदर एक पंजाब है, वैसे पाकिस्तान के अंदर भी एक पंजाब है। तो पाकिस्तान का जो पंजाब है उसमें क्या सियालकोट नाम का एक जिला है। वहाँ पे क्या पड़ती, वो क्या थी, जो पहली शाखा थी इंडो ग्रीक वंश की, तो उसकी राजधानी थी। अब पहली शाखा में कौन कौन से शासकों के बारे में हमें पता होना चाहिए। पहला तो हमारे संस्थापक हमारे डिमेट्रियस साहब है, दूसरे फिर मिनांडर है। पहला तो डिमेट्रियस और दूसरा मिनांडर। तो पहले हम डिमेट्रियस के बारे में बात कर लेते हैं। डिमेट्रियस ने क्या किया था? इंडो ग्रीक वंश की पहली शाखा की स्थापना की थी। डिमेट्रियस ने क्या किया था? इंडो ग्रीक वंश ना, इसकी पहली शाखा की स्थापना की थी। डिमेट्रियस ने अपनी राजधानी किसे बना लिया? सियालकोट या शालकोट, जो कहाँ पे? पाकिस्तान के पंजाब में एक जगह है, पंजाब में एक जिला है सियालकोट, उसको डिमेट्रियस ने अपनी राजधानी बनाया। दूसरे शासक की बात करें जो कौन है? मिनांडर। तो मिनांडर के सिक्के भी मिलते हैं हमें, तो मिनांडर के बारे में बातचीत करते हैं। इंडो ग्रीक शासक जो मिनांडर है उनको बौद्ध ग्रंथों में क्या मिलते कहते हैं? मिलिंद। बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथों में मिनांडर को किस नाम से जाना जाता है? मिलिंद के नाम से। अर्थात एक पुस्तक है मिलिंद पन्हो, तो वो यदि आपको कुछ याद हो तो उसके बारे में भी देखेंगे थोड़ी देर बाद। मिनांडर का दूसरा नाम मिलिंद था। मिनांडर का दूसरा नाम क्या था? मिलिंद। अब मिनांडर या मिलिंद या मिनेंडर या मिनेंदर, कुछ भी कह सकते हैं, इनमें से किसी भी नाम से जान सकते हैं। इंडो ग्रीक वंश की पहली शाखा का प्रसिद्ध शासक बना था। जो पहली शाखा थी उसका प्रसिद्ध शासक कौन था? हमारा मिनांडर कह दो या मिलिंद कह लो। मिनांडर या मिलिंद ने नागसेन जो बौद्ध भिक्षु है इसके साथ बातचीत की थी। अर्थात जो नागसेन थे बौद्ध भिक्षु, इसके साथ बातचीत के बारे में का किस्सा सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था किसके साथ? मिनांडर या मिलिंद के साथ। अर्थात मिनांडर ने नागसेन बौद्ध भिक्षु के साथ बातचीत की थी। अब मिनांडर या मिलिंद ने क्या किया? नागसेन बौद्ध भिक्षु से बहुत सारे प्रश्न पूछे थे। अर्थात जो मोक्ष, आत्मा, जीवन, इनसे संबंधित जो प्रश्न थे, निर्वाण, इनसे संबंधित क्या बहुत सारे प्रश्न पूछे थे। किससे? नागसेन से। और नागसेन ने क्या किया? उनको बहुत अच्छे जवाब दिए थे। अच्छे जवाब देने के कारण क्या है, वह बौद्ध धर्म से काफ़ी प्रभावित हुआ था। मिनांडर या मिलिंद की बात करें तो ये नागसेन बौद्ध भिक्षु के बीच में वार्तालाप हुई। इस दौरान बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। अब इन प्रश्नों और उत्तरों से संदर्भित एक पुस्तक की रचना की गई। उस पुस्तक का नाम था मिलिंद पन्हो। अर्थात मिलिंद पन्ह है, अर्थात मिलिंद या मिनांडर के द्वारा पूछे गए प्रश्न और उनके द्वारा दिए गए, नागसेन के द्वारा दिए गए जवाब। इस पुस्तक में मिलिंद और नागसेन बौद्ध भिक्षु के बीच में हुई जो वार्तालाप थे, अर्थात प्रश्न और उत्तर, इनके बारे में क्या है, मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक में बताया गया है कि नागसेन ने कौन कौन से प्रश्नों के क्या क्या जवाब दिए। तो आप याद रख सकते हैं पुस्तक का नाम हमारे मिलिंद पन्हो या मिलिंद पन्ह है। ये हमारी पुस्तक है जो नागसेन के साथ वार्तालाप था मिनांडर का, उसके बारे में बताती है। आगे बात करें मिलिंद पन्हो की। मिलिंद पन्हो की बात करते ही है पाली भाषा में लिखी गई किताब। मिलिंद पन्हो क्या है? पाली भाषा में लिखी गई पुस्तक है। मिनांडर या मिलिंद ने क्या किया? सबसे पहले सोने के सिक्कों का अंकन शुरू किया था।
वैसे तो सबसे पहले सोने के सिक्कों के बारे में बात करें तो भारत में किसने चलाए थे? कुषाणों ने। लेकिन मिनांडर या मिलिंद ने क्या किया था? सबसे पहले सोने के सिक्कों का अंकन शुरू किया था। अब मथुरा से क्या है, मिनांडर के सिक्के प्राप्त होते हैं। मिनांडर के जो सोने के सिक्के वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? मथुरा से। तो हम ये देख सकते हैं मिनांडर के जो सोने के सिक्के कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? मथुरा से। और मथुरा कहाँ है? हमारे उत्तर प्रदेश में। मिनांडर को क्या माना जाता है? मिनांडर को एशिया का संरक्षक माना जाता है, अर्थात एशिया की रक्षा किसने की थी? मिनांडर ने। तो इस तरह हमने जो पहली शाखा है उसके बारे में देख लिया। पहली शाखा में दो शासक देखे, एक तो हमारे मिनांडर था और दूसरे हमारे डिमेट्रियस था। तो डिमेट्रियस के द्वारा तो जो हमारी पहली शाखा की स्थापना की गई, जिसने अपनी राजधानी किसे बनाया था? साकल या सियालकोट को। दूसरे शासक हमारे मिनांडर थे। मिनांडर को क्यों याद किया जाता है? मिलिंद पन्हू के कारण। अब मिलिंद पन्हू में क्या था? नागसेन और मिनांडर, इसके बीच में जो प्रश्न उत्तर के रूप में जो वार्तालाप हुआ था उसके लिए याद किया जाता है। अब बात करते हैं दूसरी शाखा की, जो हमारे इंडो ग्रीक वंश की दूसरी शाखा के संस्थापक कौन था? यूक्रेटाइडस। दूसरी शाखा का संस्थापक कौन था? यूक्रेटाइडस। और इन्होंने अपनी दूसरी शाखा की राजधानी कहाँ बनाई? तक्षशिला के अंदर। कहाँ बनाई थी? तक्षशिला के अंदर अपनी राजधानी बनाई थी। अब इंडो ग्रीक वंश की जो दूसरी शाखा है उसके प्रमुख शासकों के बारे में बात करें तो कौन कौन से शासकों के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें तो एक तो यूक्रेटाइडस, जिसने तो दूसरी शाखा की स्थापना की। दूसरा शासक था हमारा एंटियोलकिडास। एंटियोलकिडास या एंटियोलकिड्स कह सकते हैं। तो इस तरह दो शासक हैं इसके, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले यूक्रेटाइडस की बात करें। यूक्रेटाइडस ने क्या किया था? इंडो ग्रीक वंश की दूसरी शाखा की स्थापना की और अपनी राजधानी किसे बना लिया? तक्षशिला को। तो राजधानी किसे बनाया था? तक्षशिला को। जबकि पहली शाखा की राजधानी क्या थी? सियालकोट। अब बात करें यूक्रेटाइडस की, तो इसने ये डिमेट्रियस का समकालीन था, अर्थात डिमेट्रियस जब था पहली शाखा की स्थापना कर रहा था उसी समय यूक्रेटाइडस दूसरी शाखा की स्थापना कर रहा था। अब यूक्रेटाइडस ने क्या किया? डिमेट्रियस के जो बैक्ट्रिया क्षेत्र था ना, इसको जीत लिया था। जो डिमेट्रियस का बैक्ट्रिया क्षेत्र था तो उस पर अधिकार कर लिया था किसने? यूक्रेटाइडस ने। एक क्षेत्र था बैक्ट्रियाई। दूसरे शासक की बात करें तो दूसरा शासक इसका कौन था? एंटियोलकिडास या एंटियोलकिड्स, कुछ भी कह सकते हैं, दोनों नामों से जाना जाता है। तो इसने दूसरी शाखा का सबसे प्रसिद्ध शासक एंटियोलकिडास था। एंटियोलकिडास ने अपने जो दूत था हेलियोडोरस, इसको कहाँ भेजा था? भागभद्र के दरबार में। एंटियोलकिडास ने क्या किया था? अपने दूत हेलियोडोरस को भागभद्र के दरबार में भेजा था। तो ये उनकी खास बातें थी। एक हर्मियस की बात करें तो हर्मियस क्या था? इंडो ग्रीक वंश का अंतिम शासक माना जाता है। हर्मियस कौन था? इंडो ग्रीक वंश का अंतिम शासक था। और शकों ने क्या किया था? हर्मियस को हरा दिया था। शकों ने क्या किया? हर्मियस को हराकर शक वंश की स्थापना की थी। तो इस तरह हमने आज इंडो ग्रीक वंश के बारे में सभी चीज़ों के बारे में बात की। इसमें हमने इंडो ग्रीक वंश की दोनों शाखाओं अर्थात पहली शाखा और दूसरी शाखा के बारे में बात की। पहली शाखा के में हमने डिमेट्रियस और मिनांडर के बारे में बात की। तो दूसरी शाखा के अंदर हमने यूक्रेटाइडस और एंटियोलकिडास के बारे में बात की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारा उद्देश्य निःशुल्क शिक्षा का है, अर्थात मुफ्त में बेहतर शिक्षा देने का है। और इसमें हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं आपको बेहतर से बेहतर वीडियो बनाकर बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का। धन्यवाद।